दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में पढ़ेंगे। हमने ये पहले देखेंगे कि ब्लैक होल आखिर में ऐसे नेचुरली कैसे बनता है, मतलब ऐसे यूनिवर्स में ब्लैक होल कैसे बनता है। दो ब्लैक होल बन सकते हैं, या तो आप बना सकते हो या तो यूनिवर्स में खुद से बनता है। आज हम पहले जनरल चीज़ है, रटने वाली चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है, तो इसको हम देख ले रहे हैं कि आखिर में यूनिवर्स में ब्लैक होल कब बनता है, अपने आप बनता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें बनाना है या एक्चुअली मतलब हम बना सके, अगर पॉसिबल है तो वो कैसे बनेगा। तो हम देखते हैं कि यूनिवर्स में कैसे बनता है। एक्चुअली कोई भी ब्लैक होल बनने के लिए वो स्टार से ही बनता है। और स्टार कैसे बनता है, ये एक चीज होती है नेबुला। नेबुला क्या है कि जैसे हमारे इन्वायरमेंट में हमारे पास डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट में गैसेज हैं, उसी तरह से स्पेस में जब जाएंगे वहाँ पे कुछ भी नहीं है, केवल गैसेज है। हमारे यहाँ तो जो भी गैसेज हैं वो ग्रेविटी से, अर्थ के ग्रेविटी से खींची हुई है, लेकिन जब आप स्पेस में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ नहीं है। अगर वहाँ पे स्पेस में कहीं भी ऐसा है जहाँ पे अगर इस टाइप वैसे हैं तो वो एक दूसरे को, जहाँ कुछ भी नहीं तो इनकी भी ग्रेविटी जो होती है वो भी काफी अट्रैक्टिव होती है, मतलब उतना इफेक्टिव होता है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ थोड़ा सा भी मायने रखता है। तो ये चीज है कि जो अपने आप एक दूसरे से मतलब जुड़ी रहती है, कि स्पेस में ऐसे हवा की तरह से एक कंबाइंडिंग गुब्बारे के जैसे। तो ये चीज नेबुला जो है वही है कि केवल गैस है, आप उससे बीच से गुजर जाएंगे अगर स्पेस क्राफ्ट से, तो उनको आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं नेबुला से गुजर रहा हूँ, क्योंकि गैसेज हैं, गैस से गुजरने पर आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ठीक है, वो क्या होता है, नेबुला होता है कि ये हाइड्रोजन हीलियम मेनली यही होते हैं, और ये कुछ और एक्स्ट्रा कुछ हो सकता है, लेकिन ये चीज मेन होते हैं, हो सकता है 98-99% यही हो। तो ये नेबुला होता है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे टाइम के साथ ये गैसेज एक दूसरे से कोलैप्स होने लगती है। कोलैप्स होने के बाद ये एक स्टार बनाती है। स्टार में क्या चीज है, दो चीज होता है कि जैसे जैसे गैसेज आ रही हैं इनकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी जो बीचले कोर पे होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और जो जो टेम्परेचर बढ़ना जाता है, इनकी टेम्परेचर बढ़ता है तो गैसों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। आपने ये कुछ सुना होगा, एक्टिविटी जो भी है, हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब टेम्परेचर। तो ज्यों ही इनकी एनर्जी बढ़ेगी और हम दबा रहे हैं और ये भागना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, अंदर प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। तो ये क्या होगा कि ये प्रेशर, ये तो ग्रेविटी की तरफ से कोलैप्स भी हो रहा है और प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। तो ये चीज होता है कि एक लेवल पे जाके ये बैलेंस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिजनरेसी प्रेशर। ये चीज आता है, आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे फर्मी डिराक का, तो उसमें आता है, तो आप उसमें डीप नहीं जाना है। तो ये चीज एक टाइम पे आके बैलेंस हो जाता है कि ये साइज उसके बाद से घटेगा बढ़ेगा नहीं। उसके बाद से क्या होता है कि कोर पे टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज्यादा है, वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, क्योंकि उसके होने के लिए लगभग 10⁻⁸ केल्विन हमारा टेम्परेचर होना चाहिए। और जो ये बैलेंस होता है उतना हो जाता है, इसके नीचे इतना, और ये फिर एनर्जी वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन एक्चुअली हाइड्रोजन बम बनते हैं वहाँ पे, तो इससे एनर्जी निकलती है। और मैं बता दूं इतना डेंस होता है कि यहाँ से हो सकता है इस सरफेस पे आने के लिए 50,000 साल लग जाए। यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई और इसको इससे निकलते निकलते अगर ये सरफेस पे आ रहा है तो इसको 50,000 साल लग सकते हैं। तो अगर ये ऐसी जनरल चीज पूछें तो अगर सन की एनर्जी, हमें आज भी नहीं पता है कि सन की एनर्जी खत्म हो गई है कि है। अगर सन को आज हमने जैसे बल्ब की तरह बंद कर दें तो सन अभी भी 50,000 साल तक चमकता रहेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि सन बंद हो चुका है कि अंदर से भी। तो ठीक है, ये चीज। अब क्या होता है कि धीरे धीरे हाइड्रोजन जो भी है ये चेंज होने लगता है हीलियम में, और ये चीज जब ये हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो ये बोलते हैं कि इसका जो इसको कोर बोलते हैं, ये चीज खत्म हो जाता है, और जब कोर खत्म होता है इसको एनर्जी जनरेशन बंद हो जाता है। तो और क्या होता है कि ये अब जो भी चीज है जितना बड़ा है छोटा है, इसका तो मास है कि हम मान ले रहे हैं, तो जो भी ये मास है स्टार का मास है, अब इनको कंपैरिजन करने के लिए क्या होता है कि एक चंद्रशेखर साइंटिस्ट है हमारे, यस चंद्रशेखर, उन्होंने एक चंद्रशेखर लिमिट दिया था। चंद्रशेखर ये इतने बड़े साइंटिस्ट थे जिस समय इस एरिया में काम कर रहे थे, पूरे दुनिया में केवल 3 लोग काम कर रहे थे, एक आइंस्टाइन थे, एक चंद्रशेखर थे, और एक कोई और साइंटिस्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन उन 3 बंदों में ये एक और थे। तो इन्होंने एक लिमिट दिया कि ठीक है, जो जनरल स्टार होते हैं और एक हमारा सन का मास है, मान लो ये MS जो लिखा है हमारा सन का मास है, उन्होंने बोला कि अगर इस कोई भी स्टार है उसका मास इस सन के 0.04 टाइम के बराबर है तो ये रेड जाइंट बन जाएगा। तो एक जनरल चीज है, इनके बारे में हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये एक्सपेंड होगा उसके बाद से जब एनर्जी बंद
हो जाएगा तो उसके मतलब खत्म हो जाएगा तो ये एक्सपेंड होना चालू होगा और रेड जाइंट बंद करके रह जाएगा, उसके पास कुछ एनर्जी नहीं रहेगी, थोड़ा सा चमकता रहेगा उससे कोई। और ये चीज़ उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर ये चीज़ होता है, अगर ये 1.44 से छोटा है तो स्टेबल व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। स्टेबल व्हाइट ड्वार्फ का ये क्या होता है कि मतलब ये पहले जो कोर होता है वो और डेंस होता है, जो बाहर वाला होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, और कुछ दिन बाद ये हम ऐसा बोला जाता है कि ये अगर सन के मामले में तो हमारा सन इसी में पड़ेगा, MS इससे बड़ा ही है तो इसी की फील्ड में आएगा, तो हम ये क्या होगा कि सन हमारा जब एनर्जी खत्म हो जाएगा तो ये धीरे धीरे एक्सपेंड करना, कोर कोलैप्स कर जाएगा, बाहर एक्सपेंड कर जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि जो हमारा अगर सन है और ये मरकरी है, मरकरी जो प्लेनेट है, ये सन इतना एक्सपेंड हो जाएगा कि मरकरी इसके अंदर में आ जाएगा और कोर और छोटा हो जाएगा ये, और ये कुछ दिन बाद जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, जो पहले से बचा हुआ था जो इमिट करता है, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगा और ये और डेंसर हो जाएगा और छोटा हो जाएगा पहले से। तो अगर इस टाइम जब ये होगा इतना तो हमारा अर्थ हैबिटेबल नहीं होगा उस समय, ठीक है, ये तो अलग चीज़। और ये हो गया। फिर इन्होंने बोला कि अगर ये इससे ज़्यादा है और फिर भी 3 टाइम्स सन के मास से कम है तो ये न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, ठीक। और जो हमारा अल्टीमेट गोल है ब्लैक होल बनाना, उसके लिए अपने सन के मास से 3 टाइम्स से ज़्यादा होना चाहिए, तब ये जाकर ब्लैक होल बनेगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ब्लैक होल तभी बनेगा कोई स्टार जिसका मास अपने सन के 3 गुने से ज़्यादा, तो अपना सन तो कभी बन ही नहीं सकता ब्लैक होल। तो ठीक है, अब ये तो जनरल चीज़ थी ब्लैक होल नेचर में कैसे बनता है, यूनिवर्स में कैसे बनता है। हम देखने वाले हैं कि आखिर में ब्लैक होल होता क्या है, और ब्लैक होल उसके बाद हम देखेंगे ब्लैक होल बना कैसे सकते हैं। और इसके साथ साथ भी हम ये भी देखेंगे कि ब्लैक होल, हमने सुना है कि वो प्रॉपर्टी देखेंगे, ब्लैक होल आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो ब्लैक होल कुछ भी इमिट नहीं करता, कुछ भी उससे बाहर नहीं है, लेकिन ये चीज़ गलत है। ब्लैक होल से भी कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, वो पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे कुछ लॉज हैं जो वायलेट होते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए ये होता है। अभी हम देखते हैं।